नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने यूपी स्पेशल को स्टार्ट किया है और यूपी स्पेशल के क्रम में आपके कुछ लेक्चर हो गए हैं जिनको अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देखिए और एक तरफ से पढ़ाई करते हुए आइए। हमने प्रीवियस क्लास में उत्तर प्रदेश में शिक्षा को देखा था जिनमें उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सबके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्रम में भाषा विभाग, ठीक है। तो आज हम उनमें देखते हैं जिनमें हिंदी संस्थान है, उर्दू संस्थान है, सिंधी संस्थान है उत्तर प्रदेश। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और इनकी जो है स्थापना कब हुई, कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1976। कब स्थापित हुआ? 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सन आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यूपी स्पेशल से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थापना 1976 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1976 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी संस्थान से कौन कौन सी पत्रिकाएं निकलती हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयास से देखिए हिंदी संस्थान की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयास से हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1976 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब हिंदी संस्थान से कौन कौन से आपकी पत्रिकाएं निकलती हैं? तो बालवाणी, कौन सी पत्रिका है? बालवाणी पत्रिका है और कैसी है? द्वैमासिक है, 2 माह में एक बार निकलती है, ठीक है। साहित्य भारती एक पत्रिका है, साहित्य भारती, ये कैसी है? त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सी पत्रिकाएं? एक बालवाणी है और दूसरी है साहित्य भारती। बालवाणी द्वैमासिक और साहित्य भारती त्रैमासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निकलती है। आगे चलते हैं। आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत भारती पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भारत भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हिंदी गौरव पुरस्कार दिया जाता है, महात्मा गांधी पुरस्कार दिया जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार दिया जाता है और इस समेत टोटल कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी संस्थान द्वारा? 111 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। आप बहुत ध्यान दीजिएगा इसको और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। टोटल कितने पुरस्कार? 111 पुरस्कार। फिर से एक बार देखिएगा, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान स्थापना कब हुई थी? ये भी स्थापित हुआ 1976। तो दोनों 1976, चाहे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान हो, एक स्थापना याद करनी है 1976 में। कब? 1976 में, ठीक है। तो कब? 31 दिसंबर 1976 को स्थापित हुआ था। 31 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। इस संस्थान द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो सबसे पहला पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार, इसको आप बहुत याद रखिएगा, बहुत ज्यादा। तो विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? विश्व भारती। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है। महर्षि व्यास पुरस्कार संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है और इन पुरस्कारों समेत कुल कितने? 50 पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कौन सा पुरस्कार देता है? तो भारत भारती पुरस्कार देता है। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कौन सा पुरस्कार देता है? तो विश्व भारती पुरस्कार देता है। एक मिनट, स्थापना 1976 दोनों का, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976, संस्कृत संस्थान 1976। ये हिंदी संस्थान कौन सा पुरस्कार देता है? भारत भारती पुरस्कार देता है और संस्कृत संस्थान विश्व भारती पुरस्कार देता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एकेडमी, हिंदुस्तान एकेडमी कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। और इसकी स्थापना पूछता है आपसे कि हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना
कब हुई थी? तो कब हुई थी? 29 मार्च 1927 को। कब हुई थी? 29 मार्च 1927 को। तो आप 1927 बिल्कुल याद रखिएगा। और 1927 को हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना हुई थी। और कहां पर है ये? प्रयागराज में है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी स्थापित कब हुआ? 1972। देखो 4 साल पहले, हिंदी और संस्कृत से 4 साल पहले ही उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। ठीक है। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं उर्दू एकेडमी द्वारा? 50 से अधिक पुरस्कार। कितने? 50 से अधिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन सी पत्रिकाएं निकलती हैं? ध्यान दीजिएगा, खबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। खबरनामा पत्रिका किस संस्थान द्वारा निकाली जाती है? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। और ये मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक। और अकादमी एक पत्रिका और कौन सी है? अकादमी पत्रिका, वो त्रैमासिक पत्रिका है। तो ये दोनों पत्रिका, खबरनामा और अकादमी, ये पत्रिका उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा निकाली जाती हैं। स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अंतर्गत 1978 में एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में। कहां? एक केंद्रीय पुस्तकालय। कब? 1978 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। क्या? उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। तो स्थापना याद रखिएगा, बस कभी अगर पूछा जाएगा तो आपसे स्थापना ही पूछा जा सकता है। 1996। कभी कभार मैच दी फॉलोइंग में दे देते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी और एक तरफ सन दे दिए। अगर आपसे ऐसा दे दिया गया तो मैच दी फॉलोइंग में एक से अधिक में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1996 में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। चलिए, उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान के बाद उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थापना कब हुई? 24 दिसंबर 1994 को। कब स्थापित हुआ? 1994। 24 दिसंबर 1994 स्थापना हुई उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 में। कब? अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। देखिए, आपकी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। जो आप काखा घा लिखते हो वो कौन सी लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। ठीक है। तो अक्टूबर 1947 में। कब? अक्टूबर 1947 में ये जो हम देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखते हैं उसको क्या घोषित किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया। आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1968 को। कब? 26 जनवरी 1968, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालय में, प्रदेश के सभी कार्यालय में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। तो कब से अनिवार्यता हुई हिंदी की सभी कार्यालय में? 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालय में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। आगे चलते हैं। 1989, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। भारत की पहली राजभाषा या उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। और दूसरी अगर राजभाषा आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? उर्दू है। और कब इसकी घोषणा हुई? 1989 में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा या भारत की द्वितीय राजभाषा उर्दू, घोषणा 1989 में। ठीक है। तो इनमें से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलते हैं स्लाइड से, तो आप इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखकर इन चीजों को याद कर लीजिएगा, जिससे अगर कभी क्वेश्चन आपसे आए, चाहे मैच द फॉलोइंग में आए, चाहे डायरेक्शन पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए कि कौन से पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजभाषा जो है क्या बोलते हैं देवनागरी लिपि में जो हिंदी राजभाषा है कब घोषित हुई, तो आप उसको कर सकें। ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान दोनों की स्थापना 1976। इसके द्वारा भारत भारती पुरस्कार, हिंदी के द्वारा भारत भारती पुरस्कार और संस्कृत द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना कब हुई? 1927 में। और उर्दू अकादमी, ठीक है, जहां हिंदी अकादमी और संस्कृत अकादमी 1976, वहीं उर्दू अकादमी 4 साल पहले 1972। डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल सन याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994। ठीक है। और सिंधी अकादमी 1996। ठीक।
तो इससे आप क्वेश्चन बनते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्तर प्रदेश के और जो भी कुछ शिक्षण संस्थान है, जो भी कुछ शिक्षण संस्थान है, उनको मैं एक जगह समाहित करके लास्ट में एकदम उत्तर प्रदेश में शिक्षा को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।